अम्मा प्लीज हूर कोई बहस नहीं। कह दिया मैंने, नहीं जरूरत जाने की। जाने क्यों वो गांव खाली करवाया गया था। ये कॉलेज वाले भी बगैर सोचे समझे मंसूबे बना लेते हैं। हूर को मालूम था कि मां से बहस रायगा है। वो कमरे में गई और रात भर सोचती रही कि अब वो क्या करे। रामीन को भी मना नहीं कर सकती थी। उसने उठकर तहज्जुद पढ़ी और किचन में चली गई। इसको मालूम था कि इसको क्या करना है। हूर ने बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की जो कि वो साथ ले जाने वाली थी। बिरयानी दम पर रखते ही फजर का वक्त पहुंचा था। उसने नमाज अदा की, सूरत अल-मालिक की तिलावत की और बिरयानी लाकर अपने कमरे में छिपा ली। अस्सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आज सुबह सुबह ही काल खैरियत है बच्चे? जी बाबा, इजाजत चाहिए थी, हमारा ट्रिप जा रहा है और अम्मा मना है कि मैं ना जाऊं। मैंने रामीन से वदा किया था। वो ये भी कोई बात है? वो डर रही होंगी कि मैं वहां नहीं हूं, तो ऐसे में उनको आपको इजाजत देनी चाहिए कि नहीं? आप इनको हमारा बताइएगा कि बाबा ने इजाजत दी है और जाएं। थैंक यू बाबा। हूर जल्दी से तैयार हो गई। इसको मालूम था कि अगर वो बाबा को बताती कि ट्रिप इस किले में जा रहा है तो वो भी यकीनन इसे जाने से रोक देते। हारून, जी उम्मी बेटा, किचन से बिरयानी की खुशबू आ रही, बाहर से मंगवाई थी क्या? नहीं उम्मी, मैंने नहीं मंगवाई। फिर यह खुशबू मैंने बनाई थी उम्मी। हूर, जी वो मैं ना ट्रिप पर लेकर जाऊंगी। लगता है अपने बात नहीं सुनी थी मेरी रात को। इम्मी बाबा ने इजाजत दे दी है। वो बोल रहे थे कि मैं आपको बता दूं, बल्कि ये मैसेज भी है। हारून, उम्मी को पढ़कर सुनाओ। जी उम्मी बाबा ने लिखा है कि हूर जा सकती है ट्रिप पर। अच्छा, अब मैं क्या कह सकती? उम्मी ना परेशान हो। हूर ने अपनी मां को गिले लगाया। मैंने इसी हफ्ते बहुत बुरा ख्वाब देखा था हूर, बस इसीलिए रोक रही थी। एक ही तो बेटी हो हमारे सारे खानदान में। उम्मी डोंट वरी, शाम तक वापस आ जाएंगे। चली थोड़े पैसे ही दे दें, कहीं रास्ते में रुके तो चाय पानी ही पी लेता बंदा। अच्छा ये लो, कोई शाल भी ले लो, सर्दी है बहुत, रखी है बैग में उम्मी। लगता रामीन इग में चलती हूँ, ध्यान से जाना। हारून बेटा कॉलेज तक छोड़ आना जरा उनको। जी उम्मी। हूर मैं बहुत खुश हूं कि पहली बार कहीं घूमने जा रही गांव से बाहर, और उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि तुम भी चल रही मेरे साथ। रामीन बहुत ही खुश थी। उम्मी मना थी कि न जाऊं, बाबा ने इजाजत दी तब जाकर मानी वो। हूर ने रामीन को बताया। अच्छा वो क्यों? उन्होंने तो कभी तुम्हें मना नहीं किया। रामीन माथे पर शिकन डालकर बोली, उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, इस वजह से। सच पूछो तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं था, यहां तक कि आखिरी वक्त तक दिल मना करता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ किया वदा मजबूर कर गया। हूर बस की जानिब बढ़ रही थी। उम्मी बहुत परेशान थी। मुझे लगता है कि मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी कि तुम भी चल लो। रामीन परेशान होकर बस की सीट पर बैठ गई। चल अब इग हूं तो फिक्र परेशानी छोड़, हम ना बहुत मजे करेंगे। हूर ने बात बदल दी। ओके। रामीन भी मुतमईन हो गए। अच्छा रामीन, खाने में क्या ला हो? हूर ने इसके बैग की तरफ देखा। कबाब है और बोतल है। और तुम? मैं बिरयानी, रायता और सलाद। वाओ यार, क्या कम्बिनेशन बनेगा ना। बिल्कुल, सब लड़कियां आ चुकी हैं किया। जिनके नाम बोले जाएंगे वो हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है मैम, नौरीन ने इनॉन्स किया और नाम पुकारने लगी। जब तसल्ली हो गई कि सब आ चुके हैं तो गाड़ी चल पड़ी। अमूमन सब वैसा ही चल रहा था जैसा कि ट्रिप्स में होता है, हंसी मजाक, गाना बजाना। और रामीन को तो बहुत ही मजा आ रहा था क्योंकि इसके लिए ये सब नया था। कुछ देर में मैम नौरीन लड़कियों में किरकिरे, जूस और बिस्कुट तकसीम करने लगी। सब बातों में मशगूल थे कि बस रुकी, चली सब थोड़ा आराम कर लें, फिर अगला सफर शुरू करेंगे। वो सब एक ढाबा नुमा होटल में दाखिल हुए। कोई सड़क पर तस्वीर बना रहा था, कोई कैसे परेशान सर पकड़ कर बैठा था। यार हूर, उन ढाबे वाले अंकल से पूछो ना वॉशरूम किधर है, मुझे जाना है। रामीन ने बस से उतरते ही कहा। अच्छा रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। हूर काउंटर पर गई और वापस आकर रामीन को इस जानिब ले गई। ये रहा वॉशरूम। अच्छा तुम बाहर ही खड़ी रहना, कुंडी खराब है। ओके, जल्दी आना। हाँ हाँ। बस यूं गई और आई। चाय पीकर सब वापस बस में सवार हुए। हूर, और कितना सफर रहता है?
کبھی کیا نہیں سفر تو تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت۔ رامین نے معصوم سا من بنا کر کہا، بس پہنچنے والے ہیں۔ ہائے ہاں! حور ہنس دی، کیا ہوا؟ میرا مذاق بنا رہی ہو؟ رامین نے منہ بنایا، نہیں نہیں، مذاق نہیں بنا رہی، ابھی تو واپسی کا سفر بھی باقی ہے رامین۔ او نو! حور مجھے وہاں ہی چھوڑ آنا میں نہیں آتی واپس۔ ہاں کیوں نہیں، وہاں اکیلی پورے گاؤں کی ملکہ بن کر گھومنا، بغیر عوام کے۔ ہاں 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 ہاں، حور کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ لو جو سامنے گیٹ ہے نا، وہی ہے اس گاؤں کا انٹری پوائنٹ۔ حور نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ بس کو کیا ہو گیا؟ بس بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی تھی، سب لڑکیاں سہم گئیں۔ آہستہ چلاؤ ڈرائیور۔ سر وسیم نے غصے سے ڈرائیور کو کہا، سر بس کنٹرول سے باہر ہو گئے ہے، لگتا ہے بریکس فیل ہو گئے ہیں کیا؟ سب نے چیخنا شروع کر دیا۔ سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، ڈرائیور نے بس نزدیک ہی ایک بڑے درخت کے ساتھ ٹکرا دی کہ تبھی ڈرائیور کھڑکی سے باہر گر گیا۔ کچھ لڑکیاں اگلی سیٹوں سے ٹکرا گئی، کچھ شیشوں سے، بہت سے شیشے بھی ٹوٹ چکے تھے، کچھ لڑکیاں بے ہوش بھی ہو چکی تھیں۔ سر وسیم جلدی سے باہر نکلے، ڈرائیور کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، اس کی ایک آنکھ میں شیشہ چبھا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ رامین نے کھڑکی سے باہر ڈرائیور کو دیکھا تو وہ ڈر سے کانپ